नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसी हैं आप? बस मैं तो ठीक हूँ। आप इंटरव्यू लेती हैं, आज मैं आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेता हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत एकदम फर्स्ट क्लास वाला एकदम बढ़िया हूँ। और मैं वक्फ बिल पास होने से दोनों लोकसभा राज्यसभा में बहुत हैप्पी हूँ। आप हैप्पी हैं? हाँ, मैं तो खुश हूँ। अब आप पूछिए। आप क्यों खुश हैं, पहले ये बताइए। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब वो वाली बात हो जाती है ना। देखिए, फिनफिनाते लोगों को भिनभिनाते लोग पसंद नहीं आते हैं। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो दूसरों की चीज़ों के ऊपर अपना हक जमा करके उसको अपनी बना लेते हैं। अब देखिए, अगर आप मेहनत करके कहीं पे कोई ज़मीन बनाती हैं और मैं वहाँ पे आ जाता हूँ और मैं वहाँ पे एक बोर्ड लगा दूँ, ये ज़मीन जो है पत्थरबाज की है, नीचे लिख दूँ वक्फ बोर्ड, तो आप क्या करेंगी? आपको खुन्नस आएगी ना कि मेरी मेहनत की ज़मीन है, मेरे पैसे से कमा करके वो छोटा सा टुकड़ा खरीदा है और तुमने वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा करके अपनी बना ली और उसके बदले में तुम मुझे कुछ दे भी नहीं रहे हो। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे इंडिया में हो रही थी ना अभी तक की, अब इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो पहले होता था ना कि भाई हम यहाँ खड़े हो गए, ये हमारी हो गई, वो हमारे 4 लड़कों ने कब्जा कर लिया, वो हमारा हो गया, वो चीज़ नहीं होगी। और वहाँ पे ये जो वक्फ बोर्ड का जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। अब नहीं कर पाएंगे वो सब चीज़ें। पर जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, कब जब कोई चीज़ आती है ना मार्केट में, तो उसमें पक्ष में भी लोग होते हैं और विपक्ष में बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, विपक्ष में भी लोग होती हैं। विपक्षियों का काम है अपने तर्क देना, इधर वालों का काम है उनको बताना कि भाई ये जो चीज़ होती है इस तरीके से होती है। पर कहानी कहाँ शुरू होती है, मतलब जहाँ हम लोगों का आता है। मैं तो वैसे आपको पता है 10th पढ़ा हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया 10th में। 10th पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आप। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो वहाँ रहता था ना कश्मीर की तरफ, पत्थरबाज था पहले में। फिर मेरे को मोदी जी ने बोला कि नहीं, तुम्हें गलत बात में पत्थर नहीं उठाना है तो सही तरीके से, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको करो सही। तो बस तब मैं अपना पत्थर जो वाला रखा और वो वाला पत्थर उठाया जिसके अंदर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ या पत्थर उठाता हूँ जो जिनके साथ गलत हो रहा है, तो वो बस। अब जैसे यूपी के अंदर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब ये करेंगे वो करेंगे, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। मेरे को दे दिया योगी जी ने फुल हैंड। उन्होंने बोला एक हैंड दिया था सोनिया जी ने राहुल जी को, अब मैं तुम्हारे को एक हैंड दे रहा हूँ, तुम 2 हैंड दे रहा हूँ, ये लो अब उनको ऐसे करके रोको। आप चिंता ना करो, पूरी की पूरी टीम है बंदे की। मैंने कहा बिना मॉइस्चराइजर के ऐसे, सॉरी आप लेडीज हैं वरना मैं गाली देने का हो रहा था उनको, जो बदतमीज अपने आप गालियाँ निकलती हैं मेरे मुंह से। तो मैंने कहा इन सबको मैं ऐसे ठीक करूँगा कि आप चिंता वाली बात नहीं है। भाई आपको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है बताओ ना यार, बताने में आपको क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन किसी की दुकान तोड़ दी, किसी बंदे के साथ बदतमीजी कर दी, लेडीज़ों के साथ बदतमीजी कर दी, मेरे फनाते पत्थर आएंगे वहीं से दूर से ही। और ऐसी जगह अगर आपको 3-4 बंदे, कोई ऐसा दिख गया, कोई ऐसा दिख गया, कोई ऐसा दिख गया कि मुंह का लटूरा बना हुआ है, मुंह सूजा पड़ा है, तो आप समझ जाना कि ये पत्थरबाज का पत्थर इसके मुंह पे पड़ा है खींच करके। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा होगा और मैं पकड़ लेता हूँ। फिर मेरी टीम जो है वो आप समझ लीजिए 007 से भी तेज है, मतलब कौन सा था, जेम्स बॉन्ड, उससे भी तेज टीम है मेरी। और वो उनके बंदे फैले हुए हैं कि भाई साहब यहाँ पे गलत हो रहा है, पहुंच जाता हूँ मैं पूरी आप टीम समझ लेकर गए, के। आपकी टीम समझ गए, पर जो लोग नहीं समझे वो तो अभी भी बाज नहीं आएंगे। बाज तो उनके पिताजी को भी आना पड़ेगा और बाज बन के वो उड़ेंगे हवा में। क्यों उड़ेंगे आप बताइए? अरे जब पहले हैं, आप बताओ 3 तलाक पे भी ड्रामे कर, जिनने ड्रामे करने हैं ना, मैं आपको बता दूं, उनने ड्रामे हर जगह करने हैं। सब में ज़्यादा इस समय बिलबिला रहे हैं ओवैसी साहब, अपना भाई तो उनसे समझला नहीं। अब कोई चीज़, जब भी कोई चीज़ ढंग की हो रही होती है ना हमारे देश में, तो सब में ज़्यादा वही उबलता है। क्यों? क्योंकि उस पर काम ही नहीं है। आप बताओ, जो आदमी अपनी ही गाड़ी के ऊपर गोली धू 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 पड़वा ले, तो अब क्या कहें? मैं तो कुछ कहते नहीं, कोड अनकोड रहती है मेरी चीज़ें। तो मैं सब चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ। मेरे से ये नहीं होता है कि भाई साहब मेरी ये कर लो वो कर ना। इनका भाई बोल रहा 15 मिनट के लिए हटा लो, फिर देख लो, ये कर लो, ले हटा लिया। अब हमने बोर्ड को भी हटा दिया, अब तू बता अब क्या करेगा? सब चीज़ों का पूरा इंतजाम है, पूरी की पूरी फोर्स लगी पड़ी है। अगर किसी ने कोई बदतमीजी कर दी कहीं पे भी, देखिए क्या है, आपको किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है, जंतर मंतर बैठता है
कि भाई हमारे को इस बात से प्रॉब्लम है, सरकार तक बात पहुँचती है, डिस्कशन होती है, डिस्कशन देगा, इंग्लिश भी आती है अब तो मेरे को, वो होती है, और उसके बाद वो चीज़ जो है ठीक लगती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ही ठीक हूँ, यार तुम्हारे अंदर बंदे पूछे हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, उनको नहीं दिख रहा भाई? जब उन्होंने इलेक्शन सबका वो करवाया है कि भाई वोट इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, हाँ में भी डालो, ना में भी डालो, फेयर, और क्या बोलते फेयर हो ही ना चीज़, तो उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो फिर तो हमारा पत्थर ही बचता है, पत्थर ही बचता है फिर उन लोगों के लिए। तो वो होगा, या तो प्यार से मानोगे, नहीं तो भी ऐसे तो हम बैठे ही हैं, हमारे पास काम आ जाएगा, हम भी थोड़ा सा हाथ पैर खोल करके। कांग्रेसी तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। अरे तुम आसमान तक ले जाओ ना, हमारा कोई कदम नहीं। केवा बताओ, पहले भी इनके लिए यही होता था, ये चीखड़ चिल्ली करते थे, इन पे काम वाम तो कुछ है नहीं, एक बात बताओ, इनका खाता नहीं खुलता, ये वैसे खुलवा रहे हैं। मतलब वो राहुल पर एक मेरे पास एक जोक आया था व्हाट्सएप पे, और कह रहा है राहुल गांधी से, कह रहा है राहुल जी हाँ बोलो, गाड़ी में तेल भरवाना है, कहता जीरो चेक कर लो, तो कह रहे इतने दिनों से जीरो तो चेक कर रहे हूँ। तो वही वाली बात है, इनके जीरो ही नहीं पूरे हो रहे, ये जीरो के अंदर भी माइनस में चले जा रहे हैं, और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। पर आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि आपने मतलब अच्छी बात के लिए। को क्या मैसेज देंगे आप? टू कंट्रीज ऑफ द इंडिया, मैं आपको ये बोलूँ, हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती तो इसका मतलब थोड़ी मेरे को भी नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो आप। टू दी कंट्रीज ऑफ द इंडिया, ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ आती है, देखो आदमी एक जगह से दूसरी जगह सिट जब करता है, मतलब बैठता जब है, सिट जब करता है, तो उसको बैठने में भी दिक्कत होती है, तो कोई भी चीज़ जब आती है तो उसको लेने में करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब एक बार चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाता है उनका, तो उसके बाद तो फिर सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। वैसे ही पहले जो बिल आए थे उनके साथ हुआ, चाहे वो आप 370 की कह लो, वो कौन सा था वो जो कश्मीर वाला था, कौन 370 ही था ना वो हुआ, उसका 113 भी आ गया, 135 भी, जो भी था वो, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें एडजस्ट हो गई, क्योंकि जो चीज़ सही है लोगों को भी लगता है वो चीज़ सही है, तो वो चीज़ होके रहती है, आ गई, थोड़ा सा आप एडजस्ट करें। हाँ, पर आपकी तरफ अगर कोई बंदा फिनफिना रहा है, फिनफिना रहा है, भन बना रहा है, तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम आएंगे और उनकी जितनी फिनफिनाहट है, भनभनाहट है, फरफराहट है, धड़धड़ाहट है, सारी की सारी ऐसी जगह पहुंचा दूंगा, एक दो पत्थरों में समझ में आ जाएगी। पत्थर मार भन्नास कर देता हूँ मैं, बेहोश कर देता हूँ आदमी को। जुम्मा भी है आज, तो आपको भी जुम्मे की ईद, अभी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ा करके मैं आया था, तो आपने मेरे को पकड़ लिया, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं आज कितने साल का हो गया, हैंडसम लड़कों से पूछते नहीं उनकी उम्र, पर फिर भी मैं बतला देता हूँ, मैं 25 का हुआ हूँ, और 25 तक आज तक मुझे किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, पहली हैं आप जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। ऑल थैंक्स टू मोदी जी, उन्होंने मेरे को सही राह पे भेज दिया, वरना तो बस हम तो ज़ाया ही हो जाते। पर वो ज़ाया ज़रूर होंगे जिन्होंने बदतमीजी कर दी। समझ में आ गई है आपको? इनके माध्यम से बतला रहे हूँ आपको। अच्छा, आप खुशी हुई जान के कि आप क्या सोच रखते हैं अब। थैंक यू मैडम, बाय बाय।